उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 820 प्रतिलेखन संख्या 11 गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने हमारी समक्ष निवेदन किया कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है जिसके द्वारा यह चित्रित किया जाए कि 130 आकस्मिक श्रमिकों को किसी आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था और न्यायालय ने ऐसा अभिकथित करके त्रुटि कारित की। विराम। अभिलेखों से इस तथ्य के परिसाक्ष्य की पुष्टि होती है कि यह प्रत्यर्थियों के आवेदकों द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हुआ है, जिसके द्वारा इस बात को प्रकटतः स्पष्ट किया गया है कि 130 व्यक्तियों को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया। विराम। क्या उपलब्ध कराई गई सूचना किसी आदेश की प्रकृति में या किसी सूचना की प्रकृति में यह नितांत रूप से अतात्विक है जैसा कि सूचना अभिलेख पर उपलब्ध है। विराम। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन प्रस्तुत करने वालों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचित किया है कि 130 व्यक्तियों को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया है। विराम। यह दलील रिट याचिका के विनिर्धारण के समय न्यायालय के समक्ष भी दी गई थी और अब इस दलील को न्यायालय के विचार मत को परिवर्तित किए जाने के प्रयोजनार्थ औजार के रूप में पुनः प्रयोग की जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। विराम। पैरा। न्यायमूर्ति एम के हंजुआ आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रिट याचिका संख्या 892 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय रद्द किए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 1230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की इप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर की है कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के निर्णय द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा में कोई तत्व नहीं है। तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश पर्याप्त नहीं किया गया जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसी कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विराम। आवेदकों ने आगे अभिव्यक्तित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की
एक संसूचना उपलब्ध है, किंतु यह संसूचना वास्तव में सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में सूचना की इप्सा की गई है। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के आदेश के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था। विराम। वे तारीख 28 मई 2013 के निर्णय के अनुपालन को प्रारूपित करने में व्यस्त थे। वास्तव में याचियों के दावे पर विचार किया गया था और उनको अस्वीकृत किया गया था। विराम। इसी दौरान रिट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित किया और 2016 के सितंबर माह उत्तर फाइल किए जाने की इसी प्रक्रिया के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि तारीख 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने वाला आदेश नहीं था, बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक पुनर्विलोकन याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को अग्रेषित किया गया था, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। विराम। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने आगे अभिकथित किया कि विलंब न तो जानबूझकर किया गया है, न ही आशयपूर्वक, किंतु यह विलंब ऊपर वर्णित कारणवश हो गया है। विराम। उन्होंने आगे अभिकथित किया है कि यदि विलंब को क्षमा नहीं किया गया और पुनर्विलोकन याचिका को अभिलेख पर मंजूर नहीं किया गया तो आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। विराम। आवेदन के अंत में यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में हुए विलंब को क्षमा करने की कृपा करे। विराम। पैरा। प्रत्यर्थियों ने आवेदकों के आवेदन का विरोध और खंडन करते हुए अभिवाक किया कि तारीख 28 मई 2013 के आदेश द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्ति की रिट याचियों को उसी प्रकार से आकस्मिक श्रमिक मानते हुए कार्य पर लगाया जाए जैसे कि 130 आकस्मिक श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया है। आदेश वास्तव में इस मामले के प्रत्यर्थियों आवेदकों द्वारा श्री जावेद अहमद दार नामक एक व्यक्ति जिसने सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन फाइल करते हुए आकस्मिक श्रमिकों को
नियुक्ति किए जाने के संबंध में सूचना मांगी थी को उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित है। विराम। आगे यह दलील दी गई है कि उक्त संसूचना रिट याचिका का भाग है और संलग्न एम के रूप में संलग्न है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यदि हमारे उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर की लीगल हिंदी डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की 30 बोली गई थी, आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।